बहुत ध्यान दे भाई साहब, कूचा नहीं करना, कूचा नहीं करना। तो कूचा नहीं करने की वजह, जब कूचा नहीं करता उसके ऊपर ये डलवाया है। जहां जहां हमने भोपाल जिले में लगभग ये हमने टनों से बेचा, उसके अलावा इंदौर विदिशा के जो हमारे भाई आए हुए अफ्तार भाई, तो टनों से बेचा ये हमने। और जहां जहां ये डला है वहां समझ लो आप कम से कम एक एक पेड़ में से 12-12, 14-14 कूचे करा। जितने कूचे करेगा पौधा, इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी ज्यादा गबोट करेगा, इतनी लंबी बाल देगा। अब अपन इसके ऊपर सबसे पहले तो आते हैं इसका क्या खर्चा है, कैसे तरीका है और काम क्या क्या करेगा और कब तक करेगा। एक फसल होती है कि मैंने आपको कुछ भी डाल के दिखाया, उसी बात मान लो आपकी फसल सूख रही है, मैंने आपको उसी बात बोरॉन या सल्फर या जिंक डाल के दिखाया, हरी कट हो गई, आप खुश हो गए। फिर 10-15 दिन बाद आप लेने दवाई 15 दिन करके फिर दूसरे, फिर इलाज दूसरे के पास कराया, फिर दूसरे के पास कराया। अब इसकी अपन शुरुआत करते हैं। माइक्रो राइजा बायो फर्टिलाइजर। माइक्रो राइजा कहलाता है कोई भी जैविक तत्व, माइक्रो राइजा कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो अपने जिस्म में भी होता है। और बायो फर्टिलाइजर के मायने आते हैं, बायो फर्टिलाइजर यानी जो बायो, जो अपन प्रकृति से लेके इसके अंदर डालेगा, जिंक, सल्फर, बोरॉन, जाइम, उसके अलावा एंजाइम, उसके अलावा अमीनो एसिड, फुलविक एसिड, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो अब इसका अपन सबसे पहले तो आते हैं बात पे डोज पे कि क्या डोज डलता है। इसका डोज डलता है अपना क्या नाम था, एकड़ पे 4 किलो। अपनी यहाँ बीघा चलता है तो बीघा पे 2 किलो पर बीघा ये जाता है। अब 2 किलो पर बीघा ये जाएगा। अपन इसको या तो रेत में मिला के भी फेंक सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यूरिया के साथ होता है। उसकी वजह ये है कि यूरिया जो होता है ये नाइट्रोजन होती है, ये ठंडक भी होती है, और दूसरी चीज यूरिया घुलनशील होता है। अब अपन ने इसे 2 किलो मिलाया और अपन ने इसे खेत में छिड़कवा दिए, ठीक, ये दानेदार है। अभी हम इसको दिखाएंगे आपको, ये दानेदार है एक चीज। अब अपन ने ये डाल दिया। अब इसका काम कैसे शुरू होगा, जैसे ही अपन ने पानी दिया दूसरे ही दिन ये जिंदा हो जाता है। जिंदा होते से ये जड़ों के अंदर मकान बनाता है पूरे। जैसे ये पौधा है, इसके आसपास ये छोटी छोटी जड़ों को फैलाना शुरू कर देता है चारों दिशाओं में। अब मान लीजिए जैसे जड़ यहाँ पे है, ये जड़ है, अब खाना यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, ये जड़ों को फैलाएगा ये। और यहाँ पे जिंक, सल्फर, डीएपी, यूरिया, उसके अलावा जो भी चीजें अपनी जमीन में है वो उन सबको पौधे को देता है। जैसे ही पौधा लेना शुरू करता है, मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा। हाँ यार, यहाँ पे माइक्रो राइजर डला हुआ है, यहाँ नहीं डला हुआ, वो उसी वक्त फौरन पौधे को देता है। और पौधा उससे कूचा करता है, कूचे के साथ साथ हाइट भी बढ़ाएगा। हाइट जब बढ़ेगी, वो कूचा ज्यादा करेगा तो वो बाल भी अच्छे देगा, ठीक। और खर्चा अपन कहें तो खर्चा ऐसा कोई बहुत नहीं है, मुश्किल से मुश्किल आप समझ लो 250 रुपए बीघा के समथिंग इसका है ना जी, 240 रुपए समथिंग बीघा का इसका खर्चा बैठता है। मकसद ये नहीं है कि प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट तो जितना बिकना बिक ही जाएगा। यहाँ से नहीं बिकेगा कहीं और से बिकेगा, वहां से नहीं बिकेगा कंपनी कहीं और से बेचेगी। हम नहीं बेच पाएंगे, दूसरा बंदा आएगा, दूसरा बंदा नहीं बेचेगा, तीसरा बंदा बेचेगा। बात ये नहीं है, बात प्रोडक्ट बेचने वाली होती तो सब आपसे कह देते भैया ये ले लेना और बढ़ जाते आगे। लेकिन समझाने का मकसद आप लोगों को यह है कि आप चीज डालते हो, आप लोग हमसे ज्यादा नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि आप लोग फील्ड में हो, सुबह शाम खेती में देख रहा हूँ, सुबह शाम जैसे अभी भैया ने 2-3 सवाल करे, बहुत अच्छा है भाई। जब 4-5 का तो एवरेज वो ले ही रहा, हमें 6-7 का चाहिए। तो 6-7 का एवरेज में एक बार में ये डलवा के 6-7 का एवरेज नहीं आ जाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर एक डोज बनता है, एक मुस्तकिल मेहनत होगी। अब वो अपन ये कह लो कि यार ये कंपनी वाले बेचने आए, वो भी एक गलत बात। समझा आप मेरी बात? उसकी एक प्रक्रिया है पूरी, आप बताने आए मात्र जी। और दूसरी चीज, जैसे भाई साहब ने कहा कि प्रकृति, तो प्रकृति के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, ना कोई रोक सकता ना कोई चला। अपन यहाँ मरीज बीमार हुआ, अपन हॉस्पिटल ले गए, अपन ने किसको दे दिया? डॉक्टर को। अब वो अंदर इंजेक्शन लगा रहा है कि मार रहा है वो जाने, जो कोरोना में हो, जो भी जाने वो जाने। अपन तो अब मालिक से मांग रहा है भैया ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अब मान लो उसने मेहनत करी, 5-8 लाख रुपया खर्च हुआ और अपना मरीज खत्म हो गया। अब अपन ना तो डॉक्टर का गिरबान पकड़ेंगे, ना हॉस्पिटल के मालिक का पकड़ेंगे, ना अपने मालिक का पकड़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो बात यही है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि कब तक काम करता है। जब शुरू के अंदर ही डल जाएगा, या तो बोनी में आप डालो इसे, या बोनी के बाद आप पहले पानी पे डालो। जो आदमी पहले पानी पे मिस हो जाए वो दूसरे पानी पे डाले, बस। इसके बाद इसकी उम्र नहीं। मैं आपसे कहूँ, मान लो जैसे मैं आपके गांव में आया, आपके गांव में 60 दिन की फसल हो चुकी है, मुझे अगर उस टाइम बेचना हो तो मैं कहूँगा बहुत फायदा देगा, डालो, बहुत फायदा देगा। लेकिन वो फायदा नहीं देगा उस समय वो जमीन में चला जाएगा। पौधा पूरा डेवलप हो चुका होता है। अपन घर में बच्चों को सबसे ज्यादा खिलाते हैं, भैया से दूध भी पिलाओ, भैया से जो खा रहा है खाने दो, रोटी खा रहा है, सादी रोटी खाता है। लेकिन उस समय बच्चे को खिलाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उस समय वो ग्रोथ कर रहा होता, उस समय बच्चा जो है वो बढ़ रहा होता। तो यही वजह है। अब आप लोगों को जो भी कोई और कोई समस्या है, कोई रोग आते हैं आपकी यहाँ, कोई जड़ माहू आती है, कोई इल्ली आती है, कोई फंगस लगती है, आप लोग खुद भी जानना सीखो। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमेशा अपन की फसल अपन ने देखी, जड़ माहू इल्ली लगे, अपन दुकान पे जाके ये बोलते हैं जड़ माहू इल्ली लग गई। अपन ये नहीं बोलते कि मुझे ये दवा दे दो। भाई साहब वो कुछ भी दे सकता है। धनिया ज्यादा लगाती है। मैं आपको ये मैं आपको बोल के चला जाऊँ, आपको याद नहीं रहेगा। आप वहाँ गए